भाई स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 इज नेक्स्ट लेवल क्रेजी। ये सैटरडे मैंने फिनिश की। 4 एपिसोड थे टोटल, एक एक घंटे के। लास्ट एपिसोड 1.5 घंटे के आसपास था, लेकिन मजा आ गया। वीडियो में आगे बढ़ने से बता दूं कि स्पॉइलर अलर्ट होने वाला है। बहुत सारे स्पॉयलर्स हम देने वाले हैं इस वीडियो में। एंड सबसे पहले सॉरी, बहुत दिनों से वीडियो आ नहीं पा रही थी। एज यू नो, मोस्ट ऑफ लोग जो मेरे चैनल पे है पहले से, उनको पता है कि इस साल से मैंने हाफ मैराथन वगैरह चालू किया है भागना। मैं अभी फुल मैराथन के भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो वीडियोस काफी डिले होके आती है। बहुत सारी मूवीज मेरी रह गई है, देखी हुई है, वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन हम ट्राई करेंगे दिसंबर, ये साल एंड होने के पहले, जो भी बैकलॉग मूवीज हमने छोड़ दी है उसे हम फिनिश करेंगे। कल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं विल बायर्स की। भाई साहब, हर सीजन में हम सोचते थे कि डफर ब्रदर्स क्यों बोलते हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी विल बायर्स की है। वेल, इस सीजन में वो चीज क्लियर हो गई। हर सीजन में विल बायर्स का कैरेक्टर का जो रोल रहता है वो एकदम छोटा सा रहता है, इमोशनल, डरा हुआ, इरिटेटिंग। सबको ऐसा लगता है कि भाई इसी बंदे के साथ ऐसा सब क्यों हो रहा है। लेकिन इस सीजन के आखिरी एपिसोड के जो आखिरी कुछ मिनट्स थे ना, भाई साहब, जो मजा आपको आने वाला, लिटरली गोज बम्स। आई मीन, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ये सीजन देख के खत्म कर ही लिया होगा। जब ये सीजन आया था 26 दिसंबर को, नेटफ्लिक्स क्रैश हो चुका था। एंड हम सबकी अलग अलग थियरीज थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये होगा, वो होगा, लेकिन विल बायर्स आउट ऑफ सिलेबस आ गया। हम स्टीव हैरिंगटन के लिए तैयार थे कि वो, उनका रोल इस बार भी बहुत जबरदस्त होगा एंड वो फाइट करेंगे। लेकिन इस बार उनका कैरेक्टर थोड़ा साइडवेज हो गया एंड मेन प्रोटैगनिस्ट बन के निकल गए विल बायर्स। वेल, सबसे पहले कहानी की बात करें तो ऑब्वियसली एज यूजुअल जो हमने ट्रेलर में देखा था, हॉकिंस लाइब्रेरी के आसपास जो है क्रैक हुआ था अपसाइड डाउन का। वेक्ना ने लास्ट सीजन के एंड में वो डोर ओपन कर दिया था एंड मिलिट्री वालों ने उसी जगह को घेर लिया है। हमारे जो भी चीरी पीरी बच्चे थे, जो अब ऑब्वियसली काफी बड़े हो गए, बहुत सारे लोग इसको भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। भाई 10 साल पहले शो चालू हुआ था, 2016 में पहला सीजन आया था, तो ऑब्वियसली सारे लोग बड़े होने ही वाले हैं। वो इस बार खुद वेक्ना को ढूंढ रहे हैं कि वो उसे मार के खत्म कर दे। लेकिन वेक्ना के प्लान्स कुछ अलग ही है उनके लिए। एंड वॉल्यूम 2 दिसंबर एंड वीक में वो आने वाला है। उसमें भाई फुल ऑन मजा आने वाला है। डफर ब्रदर्स ने 3 साल लिया इस सीजन को बनाने में, लेकिन लिटरली कोई कमी नहीं छोड़ी है। आई मीन, पहला एपिसोड थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, शुरुआत स्लो हुई थी, लेकिन जैसे जैसे पेस पकड़ता है, एपिसोड 2 का एंडिंग, एपिसोड 3 का एंडिंग, एपिसोड 4 का एंडिंग, 3 एंट्री, 3 गूज़बम्प मोमेंट्स। एंड भाई लिटरली हर एक सीन इतना ब्लॉकबस्टर जैसा जबरदस्त लगता है। एक बात तो कंफर्म है कि वॉल्यूम 1 में किसी की फील्डिंग सेट हुई ना हो, लेकिन वॉल्यूम 2 में मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की फील्डिंग सेट है। आई मीन, बहुत सारे बड़े कैरेक्टर्स अभी तक मरे नहीं है एंड ये इस शो की शॉक वैल्यू थोड़ी कम कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एंड आते आते कोई एक बड़ा कैरेक्टर, मोस्ट प्रोबेबली हॉपर, विल बायर्स, स्टीव हैरिंगटन, लूकस, इनमें से कोई एक की एंडिंग हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। आपकी थियरी क्या बोलती है, कमेंट जरूर करना। इस शो से रिलेटेड और भी बहुत सारी थियरी सामने निकल के आ रही है। जैसे इस सीजन में दिखाया कि अब जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि विल बायर्स के पास पावर्स आ चुकी है, तो क्या वो पावर्स वेक्ना से फाइट करने में इस्तेमाल करेंगे? क्या इसलिए वेक्ना ने उनको जिंदा छोड़ा है कि वो और विल अब 11 के साथ फाइट करने वाले? एक थियरी ये भी निकल के आने वाली है इस सीजन के एंड में। ऑब्वियसली नंबर 8 की भी एंट्री हुई, जो सीजन 2 के बाद डायरेक्टली अब यहाँ पे दिख रही है। इज इट गोइंग टू बी नंबर 8 11 वर्सेस विल बायर्स फॉर वेक्ना, और इज इट गोइंग टू बी विल बायर्स नंबर 8 11 वर्सेस वेक्ना? या इस सीजन में एक और हिंट दिया गया है कि हेनरी एक केव के पास जाता है, वहां पे जाके वो बहुत डरा हुआ सा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे हेनरी का ट्रांसफॉर्मेशन वेक्ना के रूप में हुआ था एंड इसीलिए वो डर जाता है। तो मे बी एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हेनरी खुद भी ट्राई वेक्ना के माइंड में, वो भी माइंड फ्लेयर के द्वारा। तो ये भी एक हो सकता है कि ये सारे मिलके माइंड फ्लेयर से लड़े लास्ट सीजन में। वेल, थियरीज तो बहुत सारी है। एक इंटरेस्टिंग थियरी ये भी निकल के आ रही है कि माइक जो कैरेक्टर है वो ये सारा पूरा उनकी इमेजिनेशन है। विल बायर्स पहले ही सीजन में मर चुके थे
ये सारा उन्होंने अपने नोटबुक में लिखा था। कॉफिन वगैरह पे भी फोटो वगैरह भी कुछ मीडिया में लीक हो गई थी, तो बहुत सारे लोग ये भी चीज स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है। वेल, अगर ये एंडिंग होगी तो डेफिनेटली ये वन ऑफ द वर्स्ट एंडिंग हो सकती है। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये शो विल बायर से चालू हुआ था, तो ये शो खत्म भी विल बायर से ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। वेल, आपकी थियरीज क्या बोलती है डेफिनेटली कमेंट करो। इस सीजन में हमें बहुत सारे नए रिलेशनशिप भी देखने मिले। रॉबिन एंड विल की जो दोस्ती है, अगर समहाउ विल सरवाइव कर जाता है तो मे बी इनका एक स्पिन ऑफ देखने मिल सकता है। इफ डस्टिन एंड स्टीव सरवाइव करेंगे तो उनका एक अलग से स्पिन ऑफ मिल सकता है। इस सीजन में और एक हिंट छोड़ा है कि जब मैक्स मेमोरी टू मेमोरी जंप करके जाती है तो 1959 में पहुंचती है, जहां पे उसे एक लेटर मिलता है, उसमें हेनरी का भी नाम रहता है। तो क्या जॉइस, हॉपर ये सब हेनरी को जानते थे? और अगर हाँ, तो इन्होंने अपने बच्चों को इसके बारे में बताया क्यों नहीं? वेल, बहुत सारी थियरीज है, बहुत सारे स्पेक्यूलेशन है, फैंस काफी एक्साइटेड है। इस सीजन का डायरेक्शन, पेसिंग, एडिटिंग सब कुछ जबरदस्त है। वीएफएक्स एकदम टॉप नॉच लेवल का लग रहा है। ऑब्वियसली बजट वगैरह वाइज खर्चा बहुत हुआ है। मिले बॉबी ब्राउन का इस सीजन में रोल थोड़ा सा कम है, थोड़ा उन्हें साइड कैरेक्टर किया गया है, लेकिन भाई ऑडियंस कंप्लेन नहीं करेगी क्योंकि जिनके रोल है उनके काफी जबरदस्त है। वेक्ना का सिर्फ 5 से 10 सेकंड का मूवमेंट था, लेकिन भाई वो भी लिटरली गूज़बम्प्स देता है। एंड ऑब्वियसली ब्लॉकबस्टर क्लाइमेक्स, उसके बारे में तो सब जगह ऑलरेडी चर्चा हो रही है। एंड नोआ ने ये वार्निंग भी दी थी कि हम लोग रेडी नहीं है। कहीं पे उन्होंने किसी अवार्ड फंक्शन में ये बोला था कि वी आर नॉट रेडी फॉर दिस, एंड एग्जैक्टली वही हुआ। लास्ट 10-15 मिनट में लिटरली ऑडियंस का रिएक्शन ऐसा इतना शॉकिंग था, एंड उसके वजह से ये सीजन और ज्यादा एलिवेट हो गया। तो अब एक्साइटमेंट में तो वैसे रहा नहीं जाता, लेकिन अभी भी 1 महीना बाकी है अगला 5 एपिसोड आने के लिए। तो ये देखने वाली बात होगी कि डफर ब्रदर्स इस चीज को कैसे पुल ऑफ करते हैं। अगर कोई मिस्टेक्स ना हो तो ये नेटफ्लिक्स की ऑल टाइम की सबसे ग्रेटेस्ट शो हो सकती है। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, ब्रेकिंग बैड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिसे सिर्फ नेटफ्लिक्स ने बनाया है। एक इंटरेस्टिंग थियरी ये भी है, माइक की सिस्टर है हॉली, उनका भी कैरेक्टर जो है वेक्ना के ऑब्वियसली अपसाइड डाउन में फंसा हुआ है, तो क्या उनके पास भी पावर होने वाली है? ये भी देखने वाली बात होगी। डीप शेड डेरेक, भाई उस बच्चे का रोल भी कमाल का था। जब भी स्क्रीन पे आता है आपको लिटरली काफी ज्यादा हंसने को आता है। स्टीव हेरिंगटन का वो कार से उड़ाने वाला सीन, मतलब डफर ब्रदर्स ने पूरा ट्राई किया आपको नॉस्टैल्जिया देने के लिए, जो भी पुराने मोमेंट थे उसके हिसाब से। बस होपफुली फिंगर्स क्रॉस कोई भी बड़ा कैरेक्टर की डेथ ना हो। हम तो ऐसा ही चाहेंगे कि ये ऑब्वियसली ये शो बच्चों का है, तो हम चाहेंगे हमें शॉक वैल्यू मिले, लेकिन इतना भी नहीं जो हम बर्दाश्त ही ना कर पाए। वेल, आपकी क्या पॉसिबल थियरी है? डेफिनेटली अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो सब जल्दी से जल्दी आए। जो भी हमने बैकलॉग मूवीज छोड़ी है उस सबको हम अब कवर करेंगे एक एक करके।